कुल देवी आपकी काली है, साथ में एक नीले घोड़े वाले देवता जिसे झारपीर बाबा बोलते हैं, ऐसे देवता आपके कुल देवता है। और पितृ जो मैंने हुलिया बताया वो पितृ आपके तीनों का दीपक जलाना चालू कर दें। और 2027 में आपकी गोद में बेबी होएगा, सर्प लगा लेना। शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान पर तेरा। शादी के 2-3 साल बाद से हम परेशानी है। ये 1 साल हमारा पूरा ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ें कुछ भी मतलब ऐसे ही, इनका ऑफिस में भी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। और बेबीज़ का मैंने 2 IVF कराए हैं, दोनों फेल हो गए। और नेचुरली तो 4 साल हो गए हैं, तो ट्राई कर ही रहे हैं। बाबा से क्या चाहते बाबा से बेबी अब भी तो हम अपना बच्चा चाहते हैं। और ये पता करना है कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। हैं? जैसे कि अब भी ऐसे ही मेरी मम्मी को कोई बाबा मिले तो उन्होंने कहा कोक बंधन है लड़की का, लड़के की हल्दी किसी ने ये वो। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। इतना करना भी नहीं कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ, रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। अब भगवान खुद आकर तो बताएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। जरिया तो जरिया हाँ रास्ते जरिया खोलता है। आपको पता है हम आपके यहाँ तीसरी बार आए हैं, तब आपसे हम आज मिल पाए। नवरात्र के दूसरे लास्ट डे आए थे, तब भी आपका दरबार बंद था। उस दिन ये भैया मिले थे जब हम आए पहले थे। मेरे बाबा मुझे माफ करें, आप लोग बट परेशान हमने हुए ये कहा कि और हम कैसे मंदिर भी बन रहा मिलेंगे है एक बार। तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ, नहीं तो मैं तो हफ्ते में 2 दिन दरबार लगाता था। ठीक है, बाबा का दरबार बना रहे, मंदिर बना रहे। बाबा बार बार आप पे फोकस करो। आप क्या जानना चाहते हो ये बताओ पहले। हम तो सिर्फ बच्चे का ही जानना चाहते हैं। आप दोनों की लव मैरिज है? हम्म। मतलब लव होता है, फिर मतलब प्यार होता है बिना एक दूसरे को बोले। मैं आपको चेक कर रहा हूँ, इन्हें नहीं कर रहा। बिना एक दूसरे को बाले खाली मतलब खड़े होने से समझ जाते हो कि कोई ना कोई बात है, बोलनी नहीं पड़ती एक दूसरे को। ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ में बस एक ही करनी है, वो बच्चे की है। क्योंकि एक तो अपनी जोड़े की नजर द्वेष कलेश हाँ। उतारो। अब बाबा जी आपको बताएं, हम शादी के 3 साल तक हम इतनी तीर चाह रहे थे। सडन पता नहीं क्या हुआ है, हम अपने घर से ही नहीं निकल पा रहे। जो हारी बीमारी बनती है वो उसी वजह से बनती है। और ये नजर द्वेष कलेश आपकी तरफ से जा रहा है। जो बाबा बता रहे सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो करना 100% फायदा होगा आपको 100%। नजर द्वेष कलेश परिवार की तरफ से आता है। हाँ, ठीक है, आपकी बीवी से वो लोग जेलस करते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट है, समझदार है, गुड लुकिंग है और बहुत चीज़ों को बारीकी से देखती और परखती है। मतलब गहराई में जाती है, चीज़ों को परख अच्छी है। ठीक है, जिससे कि वो लोगों को आपत्ति है। ठीक है, हो सकता है ये आपको कहती भी हो कि ऐसा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, आप ऐसे करो। ये हम दोनों को ही होता दिखता है ना है, ये बट बड़े हैं हम, बहुत चीजें नहीं कह सकते नहीं जानते कहते, हुए। लेकिन पर्सनल में जरूर कहती होगी कि आपको सही और गलत का रास्ता ये 100% दिखाती होगी। अगर इसकी मानोगे तो बिल्कुल सुखी और अच्छे रहोगे। पहली बार नजर द्वेष कलेश नारियल का उतारा, जैसे सबको बताऊं, बजरंग धाम को याद करते हुए, दूतों को बुलाते हुए, पीपल की जड़ में 21 बार उतार के एंटी क्लॉकवाइज उल्टा दोनों कर लेना अपना अपना और पीपल की जड़ में फेंक लेना। अब आते हैं बेबी पे। घर में नॉर्मल हाइट के 65 से 75 साल की उम्र के एक बुजुर्ग दिखते हैं। क्या आपके अपने दादा या परदादा की कोई फोटो या पिक्चर है आपके पास? इनके पापा की है। पापा की दिखाओ। मैं पितृदोष आ रहा है। तुम्हारी कुलदेवी जो है वो काली माता है। काली माता के साथ एक नीले घोड़े वाले देवता पूछते हैं। ठीक है, अब मैं इसलिए ये बात कंफर्म करने के लिए आपकी कास्ट पूछूंगा, जाति पूछूंगा। जाति कौन से समाज से? जाट। नीले घोड़े वाले देवता है 100%। ये बात इसलिए कंफर्म हुई है क्योंकि आप जाटव समाज से हो। आपके कुलदेवी काली है, नीले घोड़े वाले देवता है, आप उन्हें पूजन चालू करते हैं। बिल्कुल आपके पितृदोष है, साथ में कुल देवता कुलदेवी का दोष है। आपका स्थान ऐसा आता है जैसे आप जहाँ पे आपका जो पैतृक निवास है उससे एक सड़क सीधी जाती है, उससे आपके पैतृक निस्थान वाली सड़क हाईवे सीधा जाता है। सीधा जाके वो हाईवे मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है उल्टे हाथ की तरफ। आप ध्यान देखना, कभी आप बचपन में कभी उनके साथ अगर कुलदेवी कुलदेवता पूजने गए हो, सीधा एक हाईवे सड़क जाती है आपके पैतृक स्थान से और वो जाके फिर ऐसे मुड़ जाती है और फिर वो नीचे ऐसे उतर जाती है। उसमें नीचे जाके उल्टे हाथ पे मुड़ते ही आपका कुलदेवी का मंदिर आता है। एक स्थान मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुलदेवी आपकी काली है, साथ में एक नीले घोड़े वाले देवता जिसे झारपीर बाबा बोलते हैं, ऐसे देवता आपके कुल देवता है। और पितृ जो मैंने हुलिया बताया वो पितृ आपके तीनों का दीपक जलाना चालू कर दें।
सबसे पहले पितरों का दीपक जलाएगी, ठीक है, ये करेगी पूजा। अगर वैसे ये करते हैं, हमारे घर मिट्टी की पूजा होती है और अभी इवन तुम्हें करनी है, 8-10 अगर साल से पुत्र मंगल चाहिए व्रत भी रहते तो हैं। तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं, हम दोनों ही करते हैं वैसे पूजा। आपको करनी पड़ेगी, ऐसा बाबा कह रहे हैं। ये आपका उपाय आ रहा है, ये ठीक है पूजन बाबा नहीं है, जी, उसका उपाय आ कुछ रहा भी है। करेंगे हम। पितरों का दीपक जलाएगी, सर पे चुन्नी लेके, कुल देवता कुल देवी का पूजन करेगी। ये एक ही दीपक में दोनों का हवन करेगी। हे मेरी कुल देवी कुल देवता, हे मेरे घर के सभी छोटे बड़े पितरों, ऐसे बोलते हुए, दादा का नाम लेते हुए, जो आपके दादा है उनका नाम तो पता ही होगा आपको, उनका नाम लेते हुए घर के सभी छोटे बड़े पितरों को याद करते हुए पूजन करेगी। ठीक है, 100% फायदा होगा। अपने नज़र द्वेष का नारियल उतारेंगे आप लोग दोनों, ठीक है, और पीपल की जड़ में फेंक के आएंगे। और 2027 में आपकी गोद में बेबी होएगा, सर्प लगा